क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। अब हम दिल्ली से जा रहे हैं मसूरी, फिर मसूरी से हरिद्वार जाएंगे, वहाँ से कांवड़ लेंगे, फिर वापस दिल्ली आएंगे। और देखो व्लॉग मेरे साथ। हम सोच रहे थे देहरादून से जाएंगे मसूरी, लेकिन रास्ते बंद थे सारे के सारे, तो हम धनौल्टी से गए हैं। ठीक है, तो देखो आगे व्लॉग, मज़ा आएगा आपको। मैं पीछे बैठा हूँ, मेरा दोस्त राहुल आगे बाइक चला रहा है, और एक राहुल का दोस्त है विशाल, वो स्कूटी चला रहा है उस टाइम पे। ठीक है, ये हम पहुँच गए हरिद्वार। ये हम फाइनली पहुंच गए थे धनौल्टी, लेकिन यहाँ पे सीन ऐसा था कि हम पहुंचे थे 14 घंटे के अंदर, क्योंकि रास्ते सारे के सारे बंद थे और रास्तों के बीच में धूल मिट्टी इतनी थी। और ये मेरे दोस्त हैं, हम यहाँ पे मोमोज़ और क्या कहते हैं एक और चीज़ खा रहे थे, मैगी खा रहे थे। तो बहुत सही बना रखी थी बंदे ने, मज़ा आ गया था खा के। ऐसा था, मेरा तो फर्स्ट टाइम था कांवड़ लेने के लिए ना, बाइकों पे भी। तो मैं तो बिल्कुल नया था, मेरे दोस्त आते जाते हैं, तो वही मेरे को लेके आए थे। तो मेरा तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, खाना पीना भी बहुत बढ़िया था हमारा। ठीक है, इसके बाद फाइनली हम धक्के खा के पहुंच ही गए मसूरी। लेकिन मसूरी के अंदर ही पंगा क्या हुआ, इतना जाम मिला हमें पहले तो। फिर होटल हमने पहले भी देख रखा था, मेरे दोस्त पहले भी उसमें रुका हुआ था, उसके अंदर रूम नहीं था। फिर उसके साथ वाला रूम लिया हमने, अभी वो रूम भी दिख जाएगा तुम्हें। तो रूम बहुत सही था, 2000 रुपये का रूम था 3 बंदों के लिए, एक्स्ट्रा बेड उसने दे ही दिया था। और व्यू देखना कितना प्यारा व्यू है। तो मानना मेरी बात, मैं स्पीति भी गया हूँ, मैं ले भी गया हूँ, मैं ये अब तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर लाचुंग लुकचुंग है वहाँ पे भी गया हूँ। लेकिन जो पहाड़ों के ऊपर बाइक या स्कूटी चलाने का मज़ा है ना, वो आपको गाड़ी में घूमने से नहीं आएगा यार। मतलब कि बहुत ही अमेजिंग वाला मज़ा आता है स्कूटी चलाने का या बाइक चलाने का पहाड़ों पे। तो तुम व्यू देखो और व्यू के नज़ारे लो। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ बड़बड़ कर रहा हूँ, मैं नींद के अंदर हूँ, मैं 2 दिन से जागा हुआ हूँ, तो उसको मत सुनो, मेरा वॉइस ओवर सुनो। पूरे बादल, इधर बादल बादल देखो, पूरे उड़े पड़े हैं। कैब भी उतार दी क्योंकि बार बार उड़ रही थी। ये दिखाऊँ तुम्हें बादल, ये देखो पूरे बादल ही बादल। दोस्तों पंगा सारा का सारा पता है क्या है, मैं अपने दोस्त को कह रहा हूँ इतना बढ़िया नज़ारा दिख रहा है, कह रहा है इससे बढ़िया भी दिखा दूंगा। मैं अगर कितना बोलता है ना तो फालतू भाई फ्री का, फिर गालियाँ देने लग जाता है। देखो तुम बादल देखो यार, तुम, मैं कह रहा हूँ इश्क ना हो या तो मुझे बताओ यार, पर बादल के साथ साथ तुम ये यार मज़ा ही आ रहा कसम से। मैंने ये पहना हुआ है, मैं कहता इसको शॉर्ट्स पहना हुआ है, लेकिन मेरी ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है सही में। और मैंने हाफ टी शर्ट पहनी हुई है, किसी ने तो पहन ली जीन्स और क्या कहते हैं फुल स्लीव, मैंने तो कुछ नहीं पहना। तो बहुत ठंड लग रही है सही में। दोस्त एक बात बताओ, मेरी ना फ़ोन की बैटरी 2% बची है, लेकिन मेरे को पता नहीं क्या चुल मची है कि आज ब्लॉग बनाना है। मैं इंडिया के बाहर होके आ गया, इतनी जगह होके आ गया, मैंने तब ब्लॉग नहीं बनाया। मैं चाइना हो आया, मैं दोबारा दुबई हो आया, मैं इंडिया के अंदर 15 जगह घूम गया दोबारा ब्लॉग बनाने के बाद। फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। आज मेरी बैटरी ख़त्म हो रही है, तो मेरे को ब्लॉग बनाने की पड़ी है, पता नहीं क्यों, और मुझे समझ नहीं आ रहा। बस तो कुछ दिख रहा है क्या, हकीकत में नहीं दिख रहा, बस यहीं तक का दिख रहा है, रोड तक का। ये देखो कुछ दिख रहा है क्या, हकीकत में नहीं दिख रहा भाई, झूठ नहीं बोलते। यहाँ पहुँच गए हम धनौल्टी क्रॉस कर दिया, मसूरी आने वाला है अपना। 20-25 किलोमीटर बचा होगा, मोटा मोटा मान लो आधा घंटा 40 मिनट। उसके बाद जाके कमरे के अंदर पड़ जाएंगे बस। हम कल के उठे हुए हैं, कल रात के 1 बजे 1:30 बजे के निकले हुए हैं। 1 बज चुका है क्योंकि जाम बहुत था और क्या कहते हैं रास्ते बंद थे बहुत सारे। चलो ठीक है, आज दिन सही रहा तो ब्लॉग में बनाता रहूँगा और तुम्हें मज़े आएंगे पूरे, टेंशन ना लो। एंजॉयमेंट भी दिखाएंगे, सब दिखाएंगे तुम्हें। बारिश हो रही है मम्मा, देखो कितनी तेज, ये देखो बाहर जा रहे थे कुछ खाने, अब नहीं जा रहे, अभी आसपास ही जाएंगे बिल्कुल। मानना जब मैं आ रहा था ना, तो मैं घर पे झूठ बोल के आया था कि हम गाड़ियों में जा रहे हैं, क्योंकि मैंने बाइक बोल दिया था, तो मेरी मम्मी ने मना कर दिया था। बाहर जाने का मन था, कुछ खाने पीने का, इतनी तेज़ बारिश आ रही है, कहीं जाने का मन नहीं, कुछ नहीं, रूम में पड़े हुए हैं। कैसे मसूरी आए हैं हम 2-3 दिन के लिए। बाहर मौसम अच्छा था पहले, तो हम जा रहे थे यहाँ का फेमस ना सूप वगैरह पीने, टोमेटो सूप वगैरह बहुत फेमस है यहाँ का, वो पीने जा रहे थे। चलो मौसम इतना ख़त्म। दोस्तों कल का दिन तो वैसे ही निकल गया, बारिश आ रही थी, कहीं बाहर खाने भी नहीं जा पाए, होटल में ही मंगाया खाना। अब देखो चढ़ाई कैसी है, और स्कूटी है अपने पास, शायद एंटोर का पता नहीं कौन सी है, मेरे दोस्त की है, 125 सीसी है, तो ये सही चढ़ जाती है, इसकी सही है पिकअप इसका। तो ये मैं चला रहा हूँ, वो बाइक चला रहा है, और उसके बाइक के पीछे एक और दोस्त बैठा, 3 दोस्त हैं हम। ठीक है, अब इसके बाद हम कहीं जा रहे हैं घूमने, मुझे नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, वो वही बताएगा कहाँ जा रहे हैं हम। और मेरे को सही में रास्ता नहीं पता, वो जा रहा है हमसे, मेरे से आगे और मैं उसके पीछे हूँ, वो पता नहीं ऊपर गया नीचे गया, ढूंढना पड़ेगा। इन बहारों में सिलसिले करीब मिल गए,
ऊपर गए हम नाश्ता करने के लिए, मैं वीडियो नहीं बना पाया। उधर 3 लड़के मिल गए मेरे को, उन्होंने ये मुंह पे चढ़ा दिया, चेक करो चेक करो चेक करो। तो ये बहुत ख़तरनाक चढ़ा मुंह पे, और पूरे रास्ते में यही बोलता रहा हूँ। फिर अगले दिन हम गए हैं 60 किलोमीटर या 70 किलोमीटर नीचे यमुना जी पे, देखो वहाँ का व्लॉग भी। देखो दोस्तों, अभी हम माल रोड से आ गए हैं नीचे, ठीक है। हमारे अब 100 रुपये फिर लगेंगे एक माल रोड के अंदर घुसने के, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जा रहे हैं कहीं घूमने, शायद केम्प्टी फॉल या शायद कोई बुद्धा यूनिवर्सिटी, सॉरी यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ, टेम्पल, कहीं तो जा रहे हैं, ये नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। ये दोस्तों फाइनली केम्प्टी फॉल आ गया है। ये देखो मैं स्कूटी चलाते चलाते वीडियो बना रहा हूँ, मेरी हाथ से चलाते हुए थोड़ी फटते है ना भाई। हम आए हैं बिना पेट्रोल खर्च करे हुए, बस इसको स्लांटिंग वे में लेके आते हुए स्कूटी बाइक को। ये दिख रही है जमुना जी। अब हम सोच रहे हैं यहाँ जाए ना जाए, एक ये है और एक ये देखो ये भी है। फोटो खींचिए जरा, ये ले, इसमें से निकाल लियो फोटो। हम जा तो रहे थे जमुना जी पे, लेकिन हमें ये वाटरफॉल सा दिख गया ना इसके ऑपोजिट, तो हम स्कूटी लेके ना यहाँ पे आ गए। और मैं तो बिल्कुल अंदर ही घुस गया था स्कूटी लेके, जहाँ पे ये कुत्ता बैठा हुआ है उसके पीछे स्कूटी खड़ी थी बिल्कुल। टेक द वेदर, आई एम गोइंग चिलिंग। ये पता नहीं क्या है भाई, समझ ही नहीं आ रहा। देखो जरा, चेक करो, बहुत सारे पैर हैं इसके। यहाँ से भी गए थे 50-60 किलोमीटर नीचे, अब ऊपर जा रहे हैं वापस। देखो भाई जन्नत दिखाता हूं। केम्प्टी फॉल भी वापसी में आते आते गए थे, थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट बैठे, उसके बाद ऊपर चले गए क्योंकि बारिश आ रही थी बहुत तेज़, मसूरी पहुंचना था। फिर अगले दिन तो व्लॉग ही नहीं बना पाया क्योंकि पहले वहाँ पे बारिश आ गई बहुत तेज़ नीचे उतरते हुए, मसूरी से अपना ऋषिकेश आते हुए। फिर उसके बाद ऋषिकेश में बहुत तेज़ बारिश आ गई तो पूरे गीले हो गए थे, फ़ोन वोन सब स्कूटी की डिग्गी में पड़े हुए थे पहाड़ों पे। लेकिन ये मज़े अलग ही है भाई। देखो स्पीड चेक करो, 45 को चल रही है, एक हाथ में 48। इन्होंने गड्ढे ज़्यादा है ना साले रोड के पास, सारी ये आ रही है, मज़ा है स्कूटी चलाने का। चलो जी बाय बाय मसूरी, हम चलती है ऋषिकेश। ऐसा हो सकता है कि हम ट्रिप पे जाए और पंगा ना पड़े। स्कूटी का हो गया पंचर, और 2 पंचर स्कूटी के अंदर, और बाइक की हवा कम। ये अब दुकान पे खड़े हैं, पंचर लगवा रहे हैं और अपनी बाइक में हवा डलवा रहे हैं। सॉरी मैं हरिद्वार का व्लॉग बना नहीं पाया, जब मैंने जल लिया क्योंकि पंगा ये पड़ गया था कि मैं दूसरी तरफ था, मेरे दोस्त आगे थे मेरे से, फिर मैं आगे आ गया उनसे 100 किलोमीटर, तो ये पंगा चलता रहा। बस फाइनली मैं दिल्ली पहुँच गया, सही सलामत पहुँचा। वापसी आने में मेरे को लग गए शायद 15 घंटे या 16 घंटे। आधे पौने घंटे से फंसे हुए हैं यहाँ पे। फिर पनौती हो गई मेरे साथ, स्कूटी के अंदर पेट्रोल ख़त्म और फ्लाईओवर था 35 किलोमीटर का, तो ये सब तो होता है।